Namaskaram and good evening to all of you, and welcome to a new video which will not be analysis video but a learning video. हमेशा वही डिस्कशन हम लोग करते हैं वीकेंड्स पे। आज थोड़ा सा एक अलग हट के टॉपिक चुना हूँ और वो भी अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे जिन्होंने न्यू वेव चार्ट्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, तो उसी के बारे में आज छोटा सा डिस्कशन होगा आपके साथ। टू स्टार्ट विथ, ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है। बेसिकली आप किसी भी ट्रेडिंग साइट पे जाएं, चाहे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे इन्वेस्टमेंट साइट्स हो, चाहे मनी कंट्रोल हो, चाहे कोई भी हो, आपको दो तीन तरह के चार्ट्स वहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो ये कैंडल स्टिक चार्ट, दूसरा बार और तीसरा ये लाइन। ये लाइन चार्ट ये कभी यूज़ नहीं किया जाता। दिस इज़ द लीस्ट यूज चार्ट। इसको किसी भी एनालिसिस में यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ बेसिकली नथिंग बट द क्लोजिंग प्राइस। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज चार्ट्स हैं वो या तो कैंडल स्टिक्स होते हैं और या तो बार चार्ट होते हैं। कैंडल स्टिक बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये जो रेड कैंडल आपको दिखती है, इसका मतलब मार्केट उस दिन नीचे रहा। जिस भी इक्विटी को आप देख रहे हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, रेड कैंडल का मतलब है उस दिन डाउन रहा है वो। ये जो ऊपर की विक आपको दिख रही है, ये इसका हाई था, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस थी और ये इसका लो पॉइंट था। सिमिलरली फॉर द ग्रीन कैंडल, जिस दिन ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है उस दिन मार्केट या वो इक्विटी ऊपर थी, ये इसका लो था, ये इसका ओपनिंग था, यहाँ पे इसने क्लोज किया, इसके ऊपर छोटा सा जो विक है वो हाई है। तो ये दो चार्ट्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग, वो चाहे ट्रेडिशनल ईलियट वेव एनालिसिस हो और बहुत जगह न्यू वेव में भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैंडल स्टिक और बार चार्ट से न्यू वेव एनालिसिस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बट न्यू वेव चार्ट्स को यूज़ करने से वो एनालिसिस थोड़ा बेटर होती है, थोड़ा अच्छे नतीजे मिलते हैं, यू गेट बेटर रिजल्ट्स, यू आर मोर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर चार्ट। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, अभी आपके साथ डिस्कस होगा। इससे पहले वहाँ पहुँचे, व्हाट इज़ न्यू वेव एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड ईलियट वेव। देखिए, ट्रेडिशनल ईलियट वेव एनालिसिस बहुत पहले ईजाद हुई थी, लेट 30s की ईजाद है वो, और न्यू वेव कंटेम्प्रेरी है, 90s की ईजाद है। तो जाहिर सी बात है, आफ्टर 60 ईयर्स बहुत से मॉडिफिकेशंस उसमें हुए हैं, बहुत सी और एडिशनल स्टडीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसको बेहतर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे ऐसा फील भी होता है उसको पढ़ने के बाद कि वो थोड़ी सी बेहतर है। बट एक प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल ईलियट वेव बहुत फ्लेक्सिबल है। देर आर वेरी सिंपल रूल्स इन दिस, इन दैट 2 और 4 वेव्स इम्पल्स की वो ओवरलैप नहीं करेगी, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव का लो नहीं तोड़ेगी, एक्सटेंशन होना चाहिए। ये 3-4 कुछ रूल्स हैं उसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप न्यू वेव में आते हैं तो न्यू वेव में बहुत से रूल्स, क्या बहुत सी कन्फर्मेशंस और बहुत से रिजिडिटी है। हर पैटर्न की एक रिजिडिटी है। जब तक वो पैटर्न उसको कंफर्म नहीं करेगा, उस तरीके से नहीं बनेगा, तब तक वो नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रायंगल बनना ज़रूरी नहीं है। 5 लेग का पैटर्न अगर ट्रायंगल है, बनता है, ठीक है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़, वो सारे रूल्स वो ओबे करे बनने पे, और फिर बनने के बाद भी वो कंफर्म करे, उसी तरीके से रिएक्ट करे, तब हम मानेंगे कि वो ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखें, ये मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है। आप सोच रहे होंगे इसे क्यों बनाया मैंने। अब अगर ट्रेडिशनल ईलियट वेव एनालिसिस आप करते हैं तो बहुत से लोग, 80% ट्रेडर्स इसको ट्रायंगल मानेंगे। जैसे ही आप न्यू वेव में आएंगे, ये ट्रायंगल नहीं रह जाएगा, फॉर द सिंपल रीज़न कि बी वेव हैज़ टेकन मच मोर टाइम दैन दी ए वेव। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ही आप न्यू वेव में आए, ये काउंट्स निगेट हो जाएंगे, ये काउंट्स रख ही नहीं सकते आप। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल ईलियट वेव एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये काउंट रख सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी दिखे और आपकी एनालिसिस सही भी आपको लगे, लेकिन इस तरह का कुछ ब्रेकडाउन देगा। लेकिन न्यू वेव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बी वेव ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो इसको हम ट्रायंगल पैटर्न बना ही नहीं सकते। ये रिजिडिटी होती है पैटर्न की। इसके बाद इसका ब्रेकआउट भी कंफर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बी वेव को यहाँ कर देता हूँ, तो डी वेव मुझे यहाँ लानी पड़ेगी, क्योंकि न्यू वेव में ये भी है कि बी और डी के बीच में ऑल्टरेशन होना चाहिए। ये आपको ट्रेडिशनल ईलियट वेव में नहीं मिलेगा। ये सारी रूल्स, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज टू बी लेबल्ड एज अ ट्रायंगल इन न्यू वेव, ईलियट वेव में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बी वेव को कहीं भी रख दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, डी वेव को ऊपर कर लीजिए, जहाँ मना कीजिए, और इसको आपने ज्वाइन कर लिया, ये ट्रायंगल बन गया, हम भी खुश, आप भी खुश, बात खत्म। लेकिन न्यू वेव में ये नहीं चलेगा। न्यू वेव में मेरी बी वेव को थोड़ा सा स्विफ्ट होना पड़ेगा, इट शुड टेक लेस टाइम,
और फिर हमारी डी वेव को ऑल्टरेशन भी करना पड़ेगा, यानी कि अगर बी वेव ने 50% से कम रिट्रेस किया है तो डी वेव को 61.8% से ज़्यादा रिट्रेस करना पड़ेगा। अगर ये अनकॉम्प्लिकेटेड है, एक सिंगल मूव है, तो यहाँ पे सब डिवाइडेड मूव होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो न्यू वेव में फॉलो होती हैं। इससे पहले आप कोई पैटर्न को मार्क करें, उसको लॉक करें। न सिर्फ बनते वक्त, it is not that only during the formation these rules have to be obeyed, but after the formation is complete, this particular thing should react like that also. ट्राइंगल अगर है तो ट्राइंगल की तरह फिर इसको बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ से सीधे सीधे ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, हमें बीजी ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा उस इस ई वेव के फॉर्मेशन से कम टाइम में, एंड दैट टू फॉर अ डिस्टेंस इक्वल और 75% ऑफ ए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट। ये सब रूल्स हैं जो न्यू वेव में फॉलो होने ही पड़ेंगे, हर पैटर्न के साथ, हर कन्फर्मेशन के साथ। और यूजुअली डुअल स्टेज कन्फर्मेशन हमेशा चलता है न्यू वेव में, सिंगल स्टेज कन्फर्मेशन कभी काम नहीं आता। ये चीज़ें इलियट वेव एनालिसिस में जो हमारी ट्रेडिशनल इलियट वेव्स हैं उसमें नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और यूजुअली आपको पहली बार में लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत रिजिड है, इसमें तो पैटर्न बनाना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है टू स्टार्ट विथ, बट वंस यू गेट यूज टू इट, दे रियली, यू विल फाइंड इट रियली हेल्पफुल। तो ये बहुत कोर और बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों में। न्यू वेव्स हर चीज़ का कंफर्मेशन मांगती है, और वो भी डुअल कंफर्मेशन, सिंगल से काम नहीं चलता। इलियट वेव आप यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू वेव में ये नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। तो आइए अब देखते हैं कि चार्ट कैसे बनते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे ये कैंडल देखिए, यूजुअली ये आपको जैसे मैंने बताया लो, इसमें सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन एक कैंडल में है। क्या लो था, क्या हाई था, क्या ओपन था, और कहाँ क्लोज हुआ। जब हम न्यू वेव चार्ट्स बनाते हैं वहाँ सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो, द हाई एंड द लो। ओपन और क्लोज का यूज़ नहीं करते हैं। आप गौर से देखें, यहाँ पे चार यूनिट्स यूज़ हो रही हैं किसी भी एक डाटा के लिए। चार डाटा यूज़ हो रहे हैं किसी भी एक दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डे, वी आर लुकिंग एट 4 डाटा पॉइंट्स, द ओपन, द क्लोज, द लो एंड द हाई फॉर ईच डे। न्यू वेव में हम सिर्फ दो डाटा पॉइंट्स यूज़ करते हैं, द हाई एंड द लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, न्यू वेव चार्ट जब भी आप कंस्ट्रक्ट करें या बनाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स में, एक दिन से नीचे के टाइम फ्रेम में आप बनाने को बना सकते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो होगा नहीं, वो कभी सही नहीं होता है। कम से कम डेली तक अपने आप को लिमिट रखिए। उसके नीचे जाएंगे, कर लेंगे, बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो आइए, ये चार्ट आपकी समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। ट्रेडिशनल इलियट वेव में क्या फ़र्क है, दोनों मैंने आपको थोड़ा सा शेयर किया, और चार डाटा पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं इस चार्ट में। जब हम न्यू वेव में जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ दो डाटा पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं, नथिंग मोर। ये एक मैंने बना रखा है चार्ट यहाँ पे, देखिए ये डाटा पे गौर कीजिए, 15,729 and 15,834. This is the data of this particular day. This was a वाइट मतलब ग्रीन, यानी कि मार्केट अप रहा उस दिन। लो हमारा 15,726, हाई हमारा 15,834, एज यू कैन सी ऑन द टॉप। इन्हीं दोनों डाटा पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यू हैव टू पुट इन द डाटा इन द ऑर्डर दैट दे अकर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप पहले देखिए लो हुआ है मार्केट का, क्योंकि ग्रीन डे था तो ऑब्वियसली लो पहले बना, हाई बाद में बना। तो पहले लो आया, एंड दिस लो इफ यू सी एट द टॉप इज 1526, 15,726। तो 15,726 इज द फर्स्ट डाटा पॉइंट टू बी एंटर्ड। उसके बाद हाई बनेगा उसका, और हाई हमारा था 15,834, इफ यू कैन सी एट द टॉप। और उसके बाद सेकेंड डाटा पॉइंट हमारा एंटर हुआ 15,834। नेक्स्ट डे भी हमारा ग्रीन डे था, दो जी सॉर्ट ऑफ अ डे था। ये दोनों डाटा पॉइंट भी हमारे यहाँ एंटर्ड है, these two data points. I'm just looking for this now. See here, this is a red day, 15,881, 15,702, this one.
द मार्केट ओपनड एट 15,881 विच वॉज द हाई, रेड कैंडल है, मार्केट नीचे गया और लो रजिस्टर किया 15,701 का। तो पहला पॉइंट, जो भी पहली चीज़ मार्केट करेगा पूरे दिन में या कोई भी टाइम फ्रेम, ये डेली चार्ट है तो दिन की बात कर रहा हूँ, अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो यही चीज़ 15 मिनट में आ जाएगी, अगर आप मंथली देखेंगे तो यही चीज़ मंथली में आ जाएगी। द सेम थिंग इज़ टू बी रिपीटेड ऑन वॉट एवर टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट। वी आर लुकिंग एट अ डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन डे था, 15,726 was the low, 15,834 was the high, and this is what was entered here. First the low, second the high. In the order उसी हिसाब से जो पहले हुआ, पहले लो बना तो लो, उसके बाद हाई तो हाई। यहाँ पे लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे पहले हाई बना 15,881, रेड कैंडल है तो उसके बाद मार्केट नीचे गया 15,701 का लो। इसी तरह यहाँ एंट्री होगी, पहले हाई 15,881, then the low of 15,702. You plot or you enter all the data points like this, whatever time frame you want to, for whatever time period you want to। 3 महीने का करना है, 4 महीने का करना है, पर डे करना है, पर मंथ करना है, पर वीक करना है, एवरी 15 मिनट्स करना है। हर एक इंटरवल के 2 डाटा पॉइंट होंगे, एक हाई और एक लो, एंड यू हैव टू एंटर देम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच दे अकर। फॉर एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, जो पहले आएगा वो पहले एंटर होगा। अगर हाई पहले बना तो पहले हाई, लो पहले बना तो फिर लो। इस तरीके से आप एंट्री करते जाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे जाएंगे हम, चार्ट इंसर्ट। एक चीज़ करनी पड़ती है इसमें iOS में, आई डोंट नो वेदर इट इज़ सेम थिंग इज़ टू बी डन इन विंडोज़ और नॉट। यहाँ पे लॉग स्केल कर दीजिए और आपका चार्ट रेडी है। दिस इज़ द न्यू वेव चार्ट। अब आप इसको एनालिसिस पे कर सकते हैं। आप इसके बगल, मैंने खाली यहाँ पे प्राइस एंट्री की है, आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। याद रखिएगा, जितने भी इंटरवल पे आप करेंगे, मैंने डेली पे किया है तो पर डे 2 डाटा लगेगा, 15 मिनट करेंगे तो भी 2 डाटा लगेगा, द हाई एंड द लो और द लो एंड द हाई, जिस भी ऑर्डर में वो अकर होते हैं। पहले लो आएगा तो पहले लो एंट्री करेंगे आप, पहले हाई आएगा तो फिर पहले हाई एंट्री करेंगे, उसके बाद लो, और फिर ये प्रोसीजर से आपका चार्ट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी दिखेंगी। आप चाहें तो इसके बगल में डेट, जैसे मैंने बताया, आप एक कॉलम डेट का भी कर सकते हैं, तो नीचे डेट आने लगेगी। सो दिस इज़ हाउ वी प्लॉट द न्यू वेव चार्ट। अब तक तो ये पूरा मैनुअल मुझे करना पड़ता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे फ्रेंड ने कुछ कोड्स भेजे तो उसके बाद ये थोड़ा सा क्या, बहुत आसान हो गया ये डाटा इनपुट, डाटा लेना। But this is basically how you do. This is how a new wave chart is constructed, and now you do your analysis. कुछ इसमें exceptions हैं, एक वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी दिन मार्केट 15,780 पे खुला, 15,500 को लो बनाया और फिर 15,778 पे बंद हो गया, लगभग उसी वैल्यू पे जहाँ जहाँ दोजी बनती है, वहाँ पे आपको फिर हाई या लो हाई लो ये प्लॉट करना पड़ता है। उसको छोड़ दीजिए, सिंपल एनालिसिस रखिए, इससे काम आपका चल जाएगा। तो न्यू वेव चार्ट्स ऐसे बनते हैं, और ये डाटा है जो हमें यूज़ करना पड़ता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे किया है, इसी को आप चाहें तो मंथली कर दें, वीकली कर लें, तो फिर वीकली के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे हर वीक के। यहाँ का लो हाई, यहाँ पहले लो हुआ है तो पहले लो, उसके बाद हाई तो हाई, यहाँ शायद पहले हाई बनाए फिर लो बनाए। तो कहने का मतलब है, वॉट एवर टाइम पीरियड, वॉट एवर टाइम इंटरवल यू डिसाइड, every time period, every time interval will have a 2 input, the high and the low, as simple as that। और मेरा ये सजेशन है कि डेली के नीचे के टाइम फ्रेम्स पे न्यू वेव को अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए, डेली टाइम फ्रेम तक ही रखिए। हाँ, करने को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दैट्स नॉट अ रूल, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर आसान रखना है तो मंथली, वीकली और डेली तक अपने आप को रखिए, और इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है टू गेट स्टार्टेड। बाकी आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, न्यू वेव में टू स्टार्ट विथ बहुत सी चीज़ें आपको लगेंगी कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि बस 5 लेग बन गए और ट्रायंगल बना दिया, नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है आपको शुरू में कि ये क्या है, बाकी तो ट्रेडिशनल यूनिट वेव एनालिसिस में ट्रायंगल बना दिया उन्होंने और ब्रेकआउट भी मिल गया और टारगेट भी हो गया, आप उलझे बैठे हैं कि ये बन क्या रहा है, क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है। जब तक ये बी वेव ए वेव से कम टाइम नहीं लेगी, मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता हूँ। लेकिन अगर ये यहाँ भी आ जाए तो भी ट्रेडिशनल यूनिट वेव एनालिसिस में आप ट्रायंगल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात और है
कि आगे जाके आपको दिक्कत हो जाए। हर चीज़ का सिंगल नहीं डबल कन्फर्मेशन लगता है न्यू वेव में। कुछ बेसिक फ़र्क है ये न्यू वेव और ट्रेडिशनल रीलेट वेव में, और लाजमी भी होना बिकॉज देयर इज़ अ गैप ऑफ अराउंड 60 ईयर्स बिटवीन द टू। बट एनीवेज, वी आर नो वन टू जज विच इज़ बेटर विच इज़ नॉट। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। बट न्यू वेव के लिए ये कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिससे आप चार्ट बना सकते हैं और स्टडी अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, कल कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो निफ्टी का भी डाल दूं। हालांकि कुछ है नहीं बताने के लिए, बताने को तो मैं अभी बता सकता हूं क्योंकि लेवल्स वही रहेंगे। अगर कल नहीं डाल पाए तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस वही है। 18,940 कितना था, 17,940 और 18,000 कुछ था, और 18,075 हमारा पॉइंट ऑफ निगेशन है उस पैटर्न का करेक्टिव। इम्पल्सिव वेव अगर वो है तो अभी करेक्शन चल रहा है। फिर भी कोशिश करूंगा कल आपके साथ शेयर करूँ एक छोटा सा वीडियो। आज के लिए न्यू वेव चार्ट्स पे ही रहेंगे। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।